चलिए सबसे पहले देखते हैं रिकॉलिंग सम फॉर्मूले बेस्ड ऑन शेप्स। जो अभी तक हम पहले पढ़ चुके हैं उन फॉर्मूलाज को, उन शेप्स पे बेस्ड कुछ फॉर्मूलाज को क्विकली रिकॉल करते हैं। देखिए क्या है सबसे पहली शेप हमारी रेक्टेंगल। क्लास 6 से पढ़ते आए हो रेक्टेंगल के बारे में। क्या है उसके 3 बेसिक फॉर्मूलाज। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर ये सपोज लेंथ है एंड ये ब्रेड्थ है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है L इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पता है मैम बहुत अच्छे से जानते हैं। पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ का सम, यानी कि ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, क्योंकि ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, 2 टाइम्स लेंथ 2 टाइम्स ब्रेड्थ, 2 कॉमन, पेरीमीटर आ गया ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। एंड डायगनल, डायगनल कैसे आएगी, पाइथागोरस से एल बी। आप देख सकते हैं डायगनल का स्क्वायर, हमें पता है सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल में, तो डायगनल के स्क्वायर को मैं बोल सकती हूँ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, राइट। इस वाले ट्राइंगल में देखिए जो डायगनल है वो लेंथ एंड ब्रेड्थ के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा डायगनल का स्क्वायर, एंड डायगनल आ जाएगी होल अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, राइट। ये हुआ हमारा रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट। देन वी हैव स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में क्या है, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ये साइड है, साइड इंटू साइड क्या देता है हमें, साइड स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर 4 इंटू साइड, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड बोलो, 4 टाइम्स ऑफ साइड, ठीक है। डायगनल आ जाएगी √2 इंटू साइड। कैसे भाई, सेम स्क्वायर में भी राइट एंगल होते हैं, ये साइड तो ये भी साइड, तो डायगनल हो गई, डायगनल का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर, ठीक है। डायगनल का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर, तो डायगनल हो गई होल अंडर रूट 2 टाइम्स इंटू साइड स्क्वायर। ये साइड स्क्वायर में से एक साइड बाहर, √2 इंटू साइड, ठीक है। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर दोनों के फॉर्मूलाज आपको याद हो गए, रिकॉल हो गए, क्योंकि ये मुझे पता ही आपको बहुत अच्छे से आते हैं ऑलरेडी। अगला है पैरेललोग्राम विद बेस बी एंड ऑल्टीट्यूड h। ये इसकी हाइट है, ठीक है। हाइट बोलो ऑल्टीट्यूड बोलो एक ही बात है, तो एरिया आ गया बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। दिस इज फॉर पैरेललोग्राम। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आए एंड ये आने वाले क्वेश्चंस में यूज भी होंगे, तो मैंने सोचा सबसे पहले एक बार आपको रिकॉल करा दूँ, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू हेरॉन्स फॉर्मूला, जो हमारा चैप्टर है बेसिकली उसी का इंट्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। देखिए इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी यूज्ड टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पढ़ा है पहले ये। नाउ सपोज किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने, ये बेस है ये हाइट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। सपोज ये किसी और टाइप का ट्राइंगल है, एक्यूट ले लो या ऑब्ट्यूस ले लो, इसका एरिया फाइंड करना है तो मुझे हाइट चाहिए एंड मुझे बेस चाहिए, राइट। तो हम सीख के आए हैं व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इफ वी आर गिवन विद बेस एंड हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल, ठीक है। द ओनली लिमिटेशन वी फेस विद दिस फॉर्मूला इज द अवेलेबिलिटी ऑफ हाइट। क्या हमें हमेशा एक ट्राइंगल की हाइट गिवन होती है, नहीं, तो ये वाले फॉर्मूले को हम हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते। Either the triangle should be right angled or the height of the triangle should be given. ये 2 कंडीशन हमेशा वैलिड होनी चाहिए अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो। बट व्हाट इफ अगर हाइट ना गिवन हो या ट्राइंगल राइट एंगल्ड ना हो, उस केस में क्या करेंगे। व्हाट इफ द ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल्ड और वी आर नॉट गिवन विद द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ऐसे केस में जो हमारा नाम है, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो यूज होगा। In that case, we will require Heron's formula, that is when we are given with all 3 sides of the triangle and we need to find its area, ठीक है।
तो हेरॉन्स फॉर्मूला की सबसे पहली कंडीशन याद रख लो कि वो तब अप्लाई होता है जब ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला। चलिए आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। हेरॉन्स फॉर्मूला ऑल्सो नोन एज हीरोज फॉर्मूला, क्या मतलब है इसका, ये नाम कहाँ से आया? इज अ फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स आर नोन। जब हमें क्या गिवन हो, ट्राइंगल की सभी साइड्स क्या हो, नोन हो। द फॉर्मूला इज नेम्ड आफ्टर हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, अ ग्रीक मैथमेटिशियन। ये किसके नाम पे दिया गया फॉर्मूला? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे अलेक्जेंड्रिया जिनका नाम था, उन्हीं के नाम पे ये फॉर्मूला को हमने नाम दिया। नाउ दिस इज हेरॉन्स फॉर्मूला। बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लोगे ना बहुत आसान हो जाएगा। देखो, हेरॉन्स फॉर्मूला स्टेट्स दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड लेंथ्स ए बी एंड सी। मुझे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, साइड है ए बी एंड सी, इज गिवन बाय, अब ये कैसे निकालेंगे, होल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर बाय 2, सेमी होता है ना आधा, हाफ, तो पेरीमीटर बाय 2। अब पेरीमीटर कैसे आता है, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, एंड सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। s निकाला सबसे पहले हमने पेरीमीटर बाय 2, या हम बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2, या a प्लस बी प्लस सी बाय 2। देन उसे कहाँ पुट कर दिया, फॉर्मूला में, दैट इज होल अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, फॉर्मूला यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अभी एक एग्जाम्पल कराऊंगी, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इन दिस फॉर्मूला ए बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ द साइड्स, कोऑर्डिनेट्स नहीं है ये वाले, इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्या है ये, लेंथ ऑफ द साइड। सपोज ये ए, जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये क्या है, लेंथ ऑफ द साइड्स, ठीक है। By plugging these value into the formula, you can find the area of the triangle. Simply ABC की वैल्यू को पुट करना है इस फॉर्मूला में, एंड आपके पास आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, क्या वो एक बार देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हेरॉन्स फॉर्मूला ओनली वर्क्स फॉर ट्राइंगल, ठीक है। हेरॉन्स फॉर्मूला ओनली वर्क्स फॉर ट्राइंगल, सिर्फ ट्राइंगल में ही हम हेरॉन्स फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं और किसी शेप में नहीं, ठीक है। तो अगर मुझे दूसरी शेप्स का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, या तो उनका पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई होगा, या मैं उसे ट्राइंगल्स में डिवाइड करूंगी, तब मैं उनके एरिया फाइंड कर सकती हूँ यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। एंड इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स डू नॉट सेटिस्फाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, क्या थी भाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी, याद है, sum of the length of any two side must be greater than the length of the third side। मतलब ये ट्राइंगल है सपोज ए बी सी, तो a प्लस बी बड़ा होना चाहिए c से, इक्वल भी नहीं, बड़ा, ठीक है। b प्लस सी बड़ा होना चाहिए a से, एंड a प्लस सी बड़ा होना चाहिए b से। ये थी हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। द सम ऑफ टू साइड्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, सिर्फ तभी हम बोलेंगे कि ट्राइंगल फॉर्म हुआ। अगर ऐसी कोई भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ट्राइंगल ही नहीं फॉर्म होगा, एंड जब ट्राइंगल ही नहीं फॉर्म हुआ तो मैं हेरॉन्स फॉर्मूला कैसे लगा सकती हूँ, उसका एरिया कैसे निकाल सकती हूँ, ठीक है। कंडीशन समझ आ गई। चलिए आ जाइए एग्जाम्पल 1 पे। इफ वी हैव अ ट्राइंगल विद साइड लेंथ्स ऑफ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, सपोज ए B and C, ठीक है। A is equal to 5 सेंटीमीटर, B is equal to 6 सेंटीमीटर and C is equal to 7 सेंटीमीटर। Find the semi perimeter of the triangle। सीख चुके हो कैसे निकालना है मैम, सेमी पेरीमीटर का मतलब है पेरीमीटर बाय 2, यानी कि A प्लस बी प्लस सी बाय 2
राइट। ए क्या है, जल्दी जल्दी बोलो, 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2। ये अभी करवा रही हूँ, आगे तो आप खुद ही इसको डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 बाय 2 हो गया 9 सेंटीमीटर। मतलब सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर फॉर द गिवन ट्राइंगल। देख लो, ट्राइंगल दिया है, सपोज ए हो गई उसकी साइड 5 सेंटीमीटर, बी हो गई उसकी साइड 6 सेंटीमीटर एंड सी आ गया कितना, 7 सेंटीमीटर। टू कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर एस, फॉर्मूला लगाया a + b + c/2, आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स गिवन है, बहुत आसान। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। क्या करूंगी, सबसे पहले फिगर बना लो। ठीक है, तीनों साइड्स मेंशन कर लो। फिगर क्यों बनाई, ताकि विजुअलाइज हो पाए कि हम कर क्या रहे हैं। लेट a = 8 सेंटीमीटर, b = 10 सेंटीमीटर एंड c = 12 सेंटीमीटर। ABC आ गया। नाउ फॉर सेमी पेरीमीटर क्या फाइंड करेंगे हम, S, दैट इज a + b + c/2। देखो जल्दी से कितना आएगा, 8 + 10 + 12 अपॉन 2, 12 + 8 20 + 10 30, 30/2 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपकी मर्जी है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, या S - A, S - B, S - C पहले निकालने हैं वो निकाल लो। क्या बोल गए मैम इतना सारा, ध्यान से पहले फॉर्मूला लिखो। बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं इसका नाम दे दूं ABC, ABC इज इक्वल टू होल अंडर रूट S, S - A, S - B, S - C स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब मैं क्या कह रही हूँ, आपकी मर्जी है, यहीं पे A, B, C एंड S की वैल्यू पुट कर दो या इनकी वैल्यूज अलग अलग निकाल लो। पहले सीधा पुट करके दिखाती हूँ। S है 15, देन 15 - A क्या था, 8, 15 - B दैट इज 10 एंड 15 - C दैट इज 12। सीधा क्या कर दिया, पुट कर दिया। आता है सॉल्व करना, बोर्ड मास पढ़ा है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन। 15 - 8 7, 15 - 10 5, 15 - 12 3, ये आ गया। सॉल्व कर सकते हो, पूरा मल्टीप्लाई मत करना, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्यों, इतनी सारी डिजिट्स आ जाएंगी, उसको मल्टीप्लाई करके नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। बेटर क्या है, पहले ही प्राइम फैक्टर्स बना दो। ये तो ऑलरेडी प्राइम में है, 3 × 5 × 7 × 5 × 3, ये 15 कन्वर्ट हो गया 3 और 5 में। अब 1 3 1 3 पेयर बन गया, 1 5 1 5 पेयर बन गया। बाहर निकाल लो जो जो पेयर्स में है, 3 × 5 × √7, 15 √7 स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया सॉल्व। दूसरा मेथड क्या था, S - A पहले कैलकुलेट कर लिया, 15 - 8 7, S - B 15 - 10 5, S - C 15 - कितना हो जाएगा 12 दैट इज 3। उसके बाद आप क्या कर दो, फॉर्मूला में लगा दो S - A, S - B, S - C 15 × 7 × 5 × 3, आंसर सेम ही आएगा, 15 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
जिससे भी इजी लगे उससे कर लो। सिर्फ एक क्वेश्चन कराया है ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने क्या पढ़ा और वो कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, स्टेप्स याद कर ले एक बार। सबसे पहले ए बी सी साइड्स ले लो। ए क्या है 8, बी क्या है 10 एंड सी क्या है 12। देन फाइंड करना है हमें सेमी पेरीमीटर जिसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 जिसे हम बोलते हैं s। उसके बाद हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी मल्टीप्लाई बाय s होल अंडर रूट में। ठीक है, साथ में स्क्वायर यूनिट्स क्यों लगाया, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया। ठीक है, ये हमेशा किस में आता है, स्क्वायर यूनिट्स में। राइट, समझ आ गया। चलिए एक बार नोट से इसका आंसर देख लेते हैं। क्या क्या है हमारे पास, s आया 15, देन उसके बाद हमने वैल्यू 15 की यानी कि s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी फॉर्मूला में, हमें एरिया मिल गया 15√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। फॉर्मूला को एक बार दोबारा ढंग से पढ़िए, कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए एंड आप चाहते हैं तो विद्यामाइन ऐप पे जाके इसी टॉपिक की क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे एंड आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर्मूला की अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे इसी टॉपिक पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग विद्यामाइन। थैंक यू।